तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब विदक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार नोटिस पे नोटिस देखने को मिल रही है। चाहे आने वाले भर्ती विज्ञापन की नोटिस हो, चाहे परीक्षाओं की जानकारी हो या पदों में वृद्धि को लेकर जानकारी हो। अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट 2702 पदों में कुछ पद बढ़ाए गए थे। उसके बाद उसी दिन आप लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि स्टेनो भर्ती विज्ञापन में भी पद बढ़ने वाले हैं। तो स्टेनो भर्ती विज्ञापन को लेकर भी नोटिस जारी की गई आज। वहीं जेई सिविल एजीटीए मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कब हो सकती है, शॉर्ट लिस्टिंग कब जारी की जाएगी, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब होगी, मार्च माह में 4 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं कौन कौन सी हो सकती हैं और नोटिस कब देखने को मिलेगी। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न, व्याख्यात्मक हल सहित एक सॉल्व पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। एएनएम के लिए यह बेस्ट बुक है। यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन में अभी हाल ही में पदों में वृद्धि को लेकर नोटिस देखने को मिली थी। उसी दिन आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि अभी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में भी पद पढ़ेंगे, उसको लेकर भी बहुत जल्द नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन 13 परीक्षा 2024 अशुल्क मुख्य परीक्षा, इस विज्ञापन में भी पद बढ़ गए हैं, यानी अब पदों की संख्या 1224 हो चुकी है। लेकिन एक बार और पदों की संख्या अभी इस भर्ती विज्ञापन में बढ़ना तय मान के चलिए। टोटल 1500 से लेके 1700 के आसपास पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में। स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में अब ये पद 1500 से लेकर 1700 होंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए पद बढ़ने के बाद तो 1224 है, और अभी पद बढ़ के 1500 से लेकर 1700 पदों की संख्या देखने को मिलेगी। वही बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तिथियां क्या होंगी, तो पहले प्रेफरेंस पे रखा जाएगा स्टेनोग्राफर, मंडी सचिव, स्टोर कीपर, मानचित्रकार। यही 4 विज्ञापन है जिनकी परीक्षा मार्च माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च माह में 4 परीक्षा आयोग कराएगा। 4 परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च माह में कराएगा, एक दिन में 2 परीक्षा। पहली प्राथमिकता में मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो गई, जिसको शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि आप लोगों को संभवतः इसी माह में देखने को मिल जाए या 10 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो गया, और स्टेनोग्राफर के बाद मंडी सचिव और स्टोर कीपर, ये 4 भर्ती विज्ञापन है। इन चारों विज्ञापनों में अगर आप आवेदन किए हों तो ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा मार्च माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। मार्च माह मान के आप तैयारी करिए, उससे आगे जाने वाली नहीं है। मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है, शॉर्ट लिस्टिंग कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप मार्च माह मान के अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। और वही स्टेनोग्राफर में है, स्टेनोग्राफर जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड का विज्ञापन है, उसकी परीक्षा भी मार्च माह में होने जा रही है। मंडी सचिव, स्टोर कीपर, और एक और विज्ञापन है, उस विज्ञापन का नाम है प्रवर्तन सिपाही। प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा 10 मार्च के पहले पहले 10 मार्च के पहले पहले मार्च माह की पहली परीक्षा होगी प्रवर्तन सिपाही की, जो 10 मार्च के पहले देखने को मिलेगी, यानी मार्च ही माह में देखने को मिलेगी, लेकिन 10 मार्च के पहले करा ली जाएगी। उसके बाद मानचित्रकार, स्टेनो, मंडी सचिव, स्टोर कीपर, ये 4 परीक्षाएं हैं। इसमें से 3 परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी टोटल 4 परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च माह में कराएगा। हो सकता है 5 परीक्षा भी करा सकता है, लेकिन 4 परीक्षा ये क्लियर मान के लिए आपको देखने को मिलेगी मार्च माह में। और अप्रैल माह में और मई माह में, अप्रैल माह में आपको बताया गया है इन तीनों परीक्षाओं में से देखिए, जो आपकी परीक्षा है प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा पहली परीक्षा, उसके बाद मानचित्रकार की परीक्षा हो गई, स्टेनो की परीक्षा हो गई, मंडी और स्टोर कीपर, इन दोनों में से कोई एक परीक्षा अप्रैल माह में जा सकती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। और अप्रैल माह के लास्ट में आपको जो परीक्षा देखने को मिलेगी वह बीपीओ की परीक्षा होगी, और मई माह में जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा करा ली जाएगी। यानी कि मई के लास्ट तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड के जितने भी विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं, जिनकी परीक्षाएं पेंडिंग है, वो सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अभी भी कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, जो भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, वह सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, और उसी दिन बताया गया था जिस दिन जूनियर असिस्टेंट की पदों में वृद्धि को लेकर नोटिस जारी की गई थी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। पेट 23 की वैधता बढ़ेगी, अगर आपसे बता दिया गया बढ़ेगी तो बढ़ेगी। 4 विज्ञापन जिनकी जानकारी आपको दी गई है, वह विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 7वां और 8वां विज्ञापन, एजीटीए जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, तो इन दोनों विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी माह में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, और टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं।
तो जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट जो भी आवेदन किए हैं टोटल 31,000, चाहे बीटेक के छात्र हो चाहे डिप्लोमा के छात्र हो, वह अपने तैयारियों में लगे रहें। आयोग को कहीं यह दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि वो परीक्षा नहीं करा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी करेगा फरवरी माह में और परीक्षा भी कराने जा रहा है जून माह में। एजीटीए की परीक्षा जून माह में और जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जून माह में। जून माह मान के आप तैयारी करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती मानी न्यायालय में लंबित है, परीक्षा कैसे हो सकती है, तो भर्ती पे स्टे नहीं लिया गया है, ना भर्ती पे कोई ऐसी रोक है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शॉर्ट लिस्टिंग न जारी करे और परीक्षा न कराए। वो तो मानी न्यायालय पे डिपेंड करता है कि बीटेक वाले अंदर होंगे या बाहर होंगे। लेकिन डिप्लोमा के छात्र तो सेफ जोन में है, वह अपनी तैयारियों से ना भटके इधर उधर। अगर वो भटक गए तो उनके हाथ से इतना बड़ा मौका निकल जाएगा, और अगर ये मौका निकल गया तो भूल जाइए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी करे, वो भी जेईई सिविल का। ऐसा नहीं कि विज्ञापन जारी नहीं होगा, विज्ञापन जारी होगा, लेकिन 200, 400, 600 या 1000 इस तरह से पदों की संख्या रहेगी, 4600 पद नहीं रहेंगे। और डिप्लोमा के टोटल जो आवेदन हुए हैं इस भर्ती में वह 14,500 से लेकर 15,000 के बीच में आवेदन हुए हैं। और यह बात शुरू से आप लोगों को बताई जा रही है। अभी तमाम लोगों को कमेंट्स वगैरह भी आएगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब आप लोगों को ये बताया गया था कि जेईई सिविल में पद बढ़ेंगे, पूरे चैनल पे कोई नहीं बताया था पद बढ़ेंगे। 2 बार बताया गया पद बढ़ेंगे, 2 बार पद बढ़े। तो कहने का मतलब ये है, अपने तैयारी में लग जाइए। यूपी स्पेशल कंप्यूटर, ये 35 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये मौका हाथ से निकलने ना पाए, चाहे एजीटीए के छात्र हों चाहे जेईई सिविल के छात्र हों। और आप लोगों से यह भी बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एजीटीए की परीक्षा तो क्लियर है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में कराएगा। अब जेईई सिविल की परीक्षा 60% है कि एक दिन में 2 शिफ्ट में करा सकता है आयोग। आयोग जिस भर्ती विज्ञापन में 25-30 आवेदन होते हैं, उस विज्ञापन की परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में कराता है। और अगर परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में होती है, ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, चाहे पिछले भर्तियों में देखा जाए, वीडियो में, चाहे मुख्य सेविका में देखा जाए। एक दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, मुख्य सेविका में टोटल 35,000 से लेकर 38,000 आवेदन हुए थे। एक दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई और नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिला था। इसलिए इन सब चीज़ों से आप लोग तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू भी हो और परीक्षा एक दिन में हो, 2 शिफ्ट में हो या 3 शिफ्ट में हो, उससे आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। वहीं आईटीआई इंस्टीट्यूटर रिजल्ट को लेकर काफ़ी दिनों से आप लोग परेशान हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आईटीआई इंस्टीट्यूटर की रिजल्ट जारी करेगा फरवरी माह में, वो भी ट्रेड वाइज। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अलग अलग विभाग के जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी ट्रेड वाइज आपको रिजल्ट आईटीआई इंस्टीट्यूटर का देखने को मिलेगा फरवरी माह से, यानी 10 फरवरी के बाद से ट्रेड वाइज आयोग रिजल्ट जारी करेगा। और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट जारी होने वाला है, जो फरवरी माह में देखने को मिलेगा। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो विज्ञापन आने वाले हैं और पेड 25 को लेकर, पेड 23 की वैधता को लेकर भी आपको नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसी अपडेट निकल के आएगी, इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।